Good morning, dear students. Today we will learn about the patience in our life. What is the importance of patience and faith on God? हमें अपनी लाइफ में फेथ रखना चाहिए गॉड पर और हमें थोड़ा पेशेंस से भी काम लेना चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक स्टोरी बताने वाली हूँ मैं। सो यू हैव टू लिसन इट प्रॉपरली। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स बहुत टाइम पहले की बात है कि एक किंग था, एक टाउन का किंग था जिसका नेम था महेंद्र प्रताप सिंह। एंड ही इज़ अ वेरी गुड किंग। बहुत अच्छा राजा था वो, और वो अपनी फैमिली के साथ हैप्पी था। एंड उसका एक सन भी था जिसका नाम था भानु प्रताप सिंह। लेकिन वो बहुत अच्छे से रह रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे प्रिंस बड़ा हो रहा था, बड़ा होने के टाइम पर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो एडल्ट होता है तो वो बीमार हो जाता है, सिकनेस हो जाती है उसे। और जैसे ही वो बीमार होता है तो उसके पेरेंट्स मीन्स किंग एंड क्वीन दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और परेशान होने के साथ साथ वो अपने रॉयल फिजिशियन मीन्स डॉक्टर, बट दैट टाइम हम डॉक्टर नहीं बोलते थे, तो वो वैद्य को बुलाते हैं। वैद्य डेली आके उसका चेकअप करता था, सब कुछ करता था। देन चेकअप करने के बाद उसे जब पता चलता है तो वो डिसीज़न देता है कि ये जो आपका जो प्रिंस है वो इसलिए बीमार है क्योंकि उसके स्टमक में एक स्नैक चला गया है, जिसके कारण कि वो बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहा था, बहुत कमज़ोर होते जा रहा था और बहुत परेशान हो रहा था। कि प्रिंस परेशान था, प्रिंस को देखकर किंग और क्वीन भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब जब वो अपने पेरेंट्स को इतना ज़्यादा परेशान देखता है और बहुत दिनों तक, महीनों तक जब वो ठीक नहीं होता है, तो वो एक डिसीज़न लेता है, बहुत ज़्यादा अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है और सोचता है कि मैं जब तक अपने फैमिली के साथ रहूँगा तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे देख देख के दुखी होते रहेंगे, इसलिए मुझे अपना घर छोड़कर चले जाना चाहिए। देन वो रात में अपने पेरेंट्स को बिना बताए अपने महल से निकलकर कहीं चले जाता है। अब वो जाता है, चलते 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 वो एक दूसरे टाउन में पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक टेंपल दिखाई देता है और उस टेंपल में वो जाकर रुक जाता है और वहीं रहने लगता है। पूरे दिन वो पूरे टाउन में घूमता है और बेगर के जैसा रहता है। कोई उसे खाने के लिए दे देता है, कोई कुछ दे देता है। इस तरह से वो दिन भर बेगिंग करता है, भिखारी के जिस तरह से भीख मांगता है और जो खाता पीता है। देन उसके बाद वापस से आके टेंपल में सो जाता है। अब जिस टाउन में के टेंपल में वो रह रहा था, उसी टाउन के में एक दूसरा किंग था जिसकी 2 डॉटर्स थी। देयर डॉटर्स नेम वॉज कामयानी एंड देवयानी। बड़ी बेटी का नाम था कामायनी और छोटी बेटी का नाम था देवयानी। एवरी डे जब वो लोग अपने फादर से मिलती थी तो वो कुछ न कुछ बोलती थी। तो ऐसा ही एक दिन होता है कि जब वो प्रिंसेस आती है और अपने फादर के रिस्पेक्ट करने के बाद, उन्हें विश करने के बाद कामायनी बोलती है, क्या बोलती है कि किंग जो मुझे रहने के लिए अच्छा महल, खाने के लिए अच्छा फूड एंड जो पहनने के लिए अच्छे क्लॉथ्स एंड वेरी गुड लाइफ स्टाइल जो है वो जो मुझे मिल रही है वो सब आपके कारण हैं। देन किंग वॉज वेरी हैप्पी कि मेरी डॉटर मुझे इस तरह से बोल रही है। लेकिन जब देवयानी की विश करती है अपने फादर को, तो वो अपने फादर से बोलती है कि हम जैसा एक्ट करते हैं वैसा हमें फल मिलता है, मतलब जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे। तो जब ये बात सुनता है किंग तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सोल्जर्स को, मिनिस्टर्स को बुलाता है
कि आप इस देवयानी को पकड़ कर ले जाओ और आप एक भिखारी को ढूंढो, बेगर को ढूंढो और इसकी शादी उससे करवा दो। अब इस तरह से जब मिनिस्टर सुनते हैं इस बात को, तो वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते थे, उन्हें किंग का ऑर्डर फॉलो करना ही था। तो वो प्रिंसेस के लिए बेगर को ढूंढने लगते हैं। और वो ढूंढते ढूंढते टेम्पल में पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक बेगर मिलता है। यू नो हु वॉज द बेगर? वो बेगर कौन था? भानु प्रताप सिंह। तो भानु प्रताप सिंह को वो एक भिखारी समझकर ले जाते हैं और उसकी शादी देवयानी से कर देते हैं। अब देवयानी को गॉड पर फेथ होता है, वो ट्रस्ट करती है कि गॉड हमेशा अच्छा ही करता है, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेती है कि मुझे ये शादी एक्सेप्ट है, और वो भानु प्रताप सिंह के साथ शादी करके रहने लगती है। देन भानु प्रताप सिंह क्या समझता है कि ये एक ऑर्डिनरी गर्ल है। भानु प्रताप सिंह को बिल्कुल नहीं पता होता कि ये प्रिंसेस है, प्रिंसेस को बिल्कुल पता नहीं होता है कि ये प्रिंस है। ओके, देन वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि अब हम इस टाउन में नहीं रहेंगे, और वो दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं। उन्होंने दूसरे टाउन के बाहर एक अपनी हट बना के रखी थी, और हट के सामने एक ट्री था, और दिन भर में प्रिंसेस जो थी देवयानी वो अपने घर के सारे काम करती थी, और प्रिंस जो था वो बाहर जाकर वर्क करता था। पर जब एक दिन प्रिंस अपना काम करके घर आ रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, और वीकनेस फील होती है तो वो क्या करता है कि ट्री के नीचे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। देन वो जैसे ही बैठता है वो इतना ज़्यादा थका हुआ होता है कि वो उसे सो जाता है, नींद आ जाती है उसे। अब वो नींद आ जाती है तो वहाँ पर एक एंट हिल होता है। एंट हिल समझते हो, जिसमें चींटियाँ रहती है और जिसमें छेद होता है, तो एंट हिल होती है। एंट हिल में एक स्नैक रहता है, तो वो स्नैक वहाँ पर था। और दूसरा जो स्नैक था वो कहाँ था? भानु प्रताप सिंह के स्टमक में। तो वो स्टमक वाला स्नैक भी क्या करता है, जब भानु प्रताप सिंह सो रहा होता है तो उसके मुंह से बाहर आ जाता है, और उसी टाइम पर जो एंट हिल में रहने वाला स्नैक रहता है वो भी बाहर आ जाता है, और वो दोनों एक दूसरे के सीक्रेट बोल देते हैं। भानु प्रताप सिंह के स्टमक वाला जो स्नैक होता है वो दूसरे वाले एंट हिल वाले स्नैक को बोलता है कि तुमने कितना सारा जो ट्रेज़र है, खजाना है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं जिसका कि कोई यूज़ नहीं है। और एंट हिल वाला स्नैक बोलता है कि तुमने एक अच्छे प्रिंस को बीमार करके रखा है, तुम अच्छे स्नैक नहीं हो। और इस तरह से वो लोग आपस में आर्ग्यूमेंट करते एक दूसरे की डेथ का सीक्रेट भी बोल देते हैं। एंट हिल वाला स्नैक बोलता है कि यदि तुम्हें सीसम और विनेगर का कॉन्सर्न बना के यदि कोई पिला देगा तो स्टमक वाला स्नैक मर जाएगा। स्टमक वाला स्नैक बोलता है कि एंट हिल में कोई यदि बॉइलिंग वाटर डाल देगा तो एंट हिल वाला स्नैक भी मर जाएगा। अब दोनों ने अपनी एक दूसरे की डेथ के सीक्रेट बोल दिए, लेकिन कोइंसिडेंटली ये सारे सीक्रेट देवयानी सुन लेती है, और देवयानी जैसे ही इन सीक्रेट्स को सुनती है वो बहुत जल्दी से अपनी हट में जाती है और बहुत सारा पानी बॉईल करके और एंट हिल में डाल देती है। और जैसे ही वो एंट हिल में बॉइलिंग वाटर डालती है तो एंट हिल वाला स्नैक मर जाता है। फिर वो दोबारा वापस अपनी हट में जाती है और सीसम और विनेगर का कॉन्सन बनाती है। कॉन्सन मीन्स दवाई बनाती है और प्रिंस को पिला देती है। तो प्रिंस के स्टमक वाला स्नैक भी बाहर आके मर जाता है। उसके बाद प्रिंस और प्रिंसेस मीन्स भानु प्रताप सिंह एंड देवयानी दोनों मिलकर उस एंट हिल को पूरा डिग करते हैं, खोदते हैं, और उसमें से गोल्ड कॉइन वाले बहुत सारे जो सिक्के वगैरह होते हैं और बहुत सारा ट्रेज़र होता है वो उसे निकाल लेते हैं। और
जब वो प्रिंस की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी, उसकी शादी भी हो चुकी थी और उसे बहुत सारा खजाना भी मिल चुका था, इसलिए वो क्या डिसाइड करता है कि मुझे अब अपने मम्मी पापा के पास या पेरेंट्स के पास या किंग और क्वीन के पास वापस चले जाना चाहिए। और इस एंड में वो अपने प्रिंसेस को ये बताता है कि मैं एक प्रिंस हूँ और मैं अपनी बीमारी की वजह से अपने घर को छोड़ के आया हूँ। और प्रिंसेस भी उसे इस तरह से सारी बात बता देती है और दोनों हैप्पीली अपना सारा ट्रेजर लेके कहाँ चले जाते हैं, भानु प्रताप सिंह के किंगडम में, टाउन में, जहाँ पर कि महेंद्र प्रताप सिंह और क्वीन उसका वेट करते होते हैं। देन इस तरह से वो हैप्पीली अपनी लाइफ रहने लगते हैं। बट यहाँ पर हमें एक चीज़ देखना है कि प्रिंस और प्रिंसेस दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे और स्ट्रगल के बाद भी उन्होंने अपना पेशेंस, फेथ ऑन गॉड नहीं छोड़ा और एटलीस्ट उन्हें एक अच्छी लाइफ मिल गई। सो I think you understand the story very nicely. Thank you.